हम सीख रहे हैं पेरोल की टैली पेरोल की सीरीज़। टैली पेरोल सीरीज़ में हमें बेसिक मास्टर कैसे क्रिएट करने हैं, पे हेड्स वगैरह सब कैसे क्रिएट करने हैं, अटेंडेंस वाउचर टाइप कैसे करना है, वाउचर पेरोल का वाउचर कैसे करना है, हमने कुछ बेसिक रिपोर्ट्स भी ऑलरेडी देख लिए। उस सारे वीडियोज़ की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेरोल में टैक्सेशन का पार्ट। टैक्सेशन पार्ट स्टार्ट करने के लिए पहले हमें टैक्सेशन एनेबल करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी सारी जो पेरोल की वीडियोज़ है या फिर हमारी जो भी नई वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होगी रिलेटेड टू टैली प्राइम, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं टैली पेरोल में टैक्सेशन पार्ट। यहाँ पे दोस्तों हमें गेटवे ऑफ टैली पे F11 करना है। F11 में मैंने मेंटेन पेरोल कैसे करना है वो दिखाया था। उसके लिए आप हमारी बेसिक की जो पेरोल की वीडियो है वो आप देख सकते हो। अब हम करेंगे एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। यहाँ पे यस करने के बाद एक पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन खुलता है। आज की वीडियो में हम प्रोफेशनल टैक्स एनेबल करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें कोई डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, NPS एंड इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो हम जब हम वो वाली वीडियो देखेंगे उसमें भर लेंगे। अब हमें इसको बस कंट्रोल A करके सेव करना है, इसको भी कंट्रोल A करके सेव करना है। अब दोस्तों हम देख लेंगे प्रोफेशनल टैक्स का लेजर कैसे क्रिएट करना है। पेरोल में लेजर का मतलब होता है पे हेड। हमने ऑलरेडी कुछ पे हेड्स जनरेट करके रखा है, जैसे कि हम अल्टर में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पे हेड में जाके देख सकते हैं हमारे पास 3 पे हेड है। एक बेसिक है, दूसरा डियरनेस अलाउंस है, तीसरा हाउस रेंट अलाउंस है। ये 3 पे हेड हमने क्रिएट करे हैं। अब हमें क्रिएट करना है प्रोफेशनल टैक्स इन टैली। प्रोफेशनल टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स वो टैक्स है जो हर एक सैलरीड पर्सन को पे करना होता है। हर एक सैलरीड पर्सन और वो पर्सन जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है उनको ये प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है। सो इसका जो स्लैब रेट होता है या फिर किस सैलरी पे ये डिडक्ट होगा, इसका जो रेट रहता है वो हर एक स्टेट अलग रहता है। हर स्टेट का अपना एक प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब होता है। अब हम जो पेरोल सीख रहे हैं उसमें हम लेंगे महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम्पल। महाराष्ट्र स्टेट में ये प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब रेट है। सपोज कोई एम्प्लॉय महाराष्ट्र में वर्क कर रहा है तो महाराष्ट्र स्टेट में किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर ग्रॉस सैलरी अगर 7,500 टू 10,000 के बीच में है तो 175 रुपीज़ टैक्स उसको एप्लीकेबल रहता है। दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। बिलो 7,500 देयर इज नो टैक्स। अबव 10,000 tax is applicable as 2,500 per annum। 2,500 पर annum हम कैसे कलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय से? ये कलेक्ट करेंगे हम 200 रुपीज़ मंथली के हिसाब से, और बस फरवरी मंथ में हमें कलेक्ट करना है 300 रुपीज़। ये है प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब रेट। तो चलिए दोस्तों अब हम टैली में ये कैसे बनाना है, इसका पे हेड कैसे बनाना है ये हम चेक करते हैं। तो दोस्तों टैली में प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड क्रिएट करने के लिए जैसे हमने पहले एनेबल किया F11 में जाके स्टैट्यूटरी पेरोल। स्टैट्यूटरी पेरोल एनेबल करने के बाद हम जाएंगे क्रिएट पे हेड। पे हेड में जाने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है प्रोफेशनल टैक्स। ओके, प्रोफेशनल टैक्स लिखने के बाद ये है एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन ये क्यों? क्योंकि ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए स्टैट्यूटरी डिडक्शन है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन के बाद यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के टाइप आ जाएंगे, उसमें से हमें लेना है प्रोफेशनल टैक्स। ये एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स हम डिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कंपनी का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक नंबर डाल देती हूँ
दोस्तों ये जस्ट एक एग्जांपल है। आप आपके कंपनी में जो भी प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे दे दीजिए। ये आएगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इसलिए क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये अफेक्ट नेट सैलरी पे होगा क्या? यस, ये नेट सैलरी पे अफेक्ट होगा। देखिए जब भी हम कोई स्टैट्यूटरी लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हमेशा एक कंप्यूटेड वैल्यू पे ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिस जैसे हमने स्लैब देखा वैसे। यहाँ पे हमें देना है, आप ऑन करंट अर्निंग टोटल दे सकते हो, स्पेसिफाइड फॉर्मूला देख सकते हो। यहाँ पे जनरली प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस सैलरी पे होता है, सो हम लेंगे करंट अर्निंग टोटल। यहाँ पे करंट अर्निंग टोटल के बाद इफेक्टिव डेट, जो भी आपको प्रोफेशनल टैक्स की इफेक्टिव डेट है वो डालनी है। यहाँ पे हमने जैसे स्लैब चेक किया, स्लैब क्या था 7,500, इट्स वैल्यू 0। 7,501 to 10,000 value is 175, and after 10,000 for all it value is 200. For February month it is 300, and that we need to manually do in entry. Okay, ये हो गया हमारा स्लैब रेट। दोस्तों आपको प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड कैसे क्रिएट करना है समझ में आया? बस यहाँ पे स्लैब रेट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इसको सेव कर लेंगे। कोई भी पे हेड जनरेट करने के बाद हमें उसको पहले उस एम्प्लॉय की सैलरी में डिफाइन करना होता है। सो हम हमारे जो क्रिएटेड एम्प्लॉय है उनकी सैलरी डिटेल्स में जाके ये सैलरी हम डिफाइन करते हैं। हम कहाँ गए सैलरी डिफाइन करने के लिए? ऑल्टर डिफाइन सैलरी, डिफाइन सैलरी। यहाँ पे हमारे 2 एम्प्लॉयज़ है, एक है कोमल ब्यूरे, इसको हम सैलरी दे देते हैं 1 अप्रैल से। देखिए हमने सपोज इसको बेसिक दे दिया 12,000, दे दिया 4,000, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया 3,000। ओके, एंड प्रोफेशनल टैक्स तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा डिपेंड ऑन दी सैलरी। यहाँ पे हमने ये सेव कर लिया। अब देंगे हम पूजा चौहान को सैलरी, जिसको बेसिक हम देंगे 3,500, डीए हम देंगे 2,000 और एचआरए हम देंगे 500। ओके, उसके बाद आएगा प्रोफेशनल टैक्स। ये हो गया हमारा सैलरी डिफाइंड। कोमल ब्यूरे को हमने इतना दिया है सैलरी, उसके बाद हमने पूजा चौहान को दी है इतनी सैलरी। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल मंथ की अटेंडेंस एंट्री यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हमें वाउचर में जाना है, वाउचर में अदर वाउचर में जाना है, अदर वाउचर में हमें लेना है अटेंडेंस। ये अटेंडेंस कैसे करनी है इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया है। दोस्तों प्लीज़ रेफर दैट वीडियो टू मेक अटेंडेंस वाउचर। यहाँ पे हमें अटेंडेंस का हम पहले डेट दे देंगे। हमेशा हम मंथ एंड में अटेंडेंस बनाते हैं, तो मंथ एंड की डेट दे दी। मेरे पास 2 ही एम्प्लॉय है, सो मैं उनकी अटेंडेंस मैन्युअल कर दूंगी। आपके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आप उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली भी कर सकती है। अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, हमने अटेंडेंस कर ली। अटेंडेंस के बाद हमारी एंट्री रहती है, वो रहती है पेरोल की। सो अगेन मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करूँगी, पेरोल पे क्लिक करूँगी। इसका की शॉर्टकट Ctrl+F4 है। अब मैं यहाँ पे ऑटोफिल करूँगी, पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पे मुझे लेना है सैलरी 1 अप्रैल to 30 अप्रैल, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉई। यहाँ पे एक सैलरी पेएबल का पे हेड जनरेट कर देती हूँ। मैंने Alt+C करके सैलरी पे हेड का पे हेड जनरेट किया। अब देखिए जब पेरोल ऑटोफिल हो गया
तो देखिए हमने स्लैब दिया था 7,500 टू 10,000, जिसका सैलरी 7,500 टू 10,000 है उसको मिलेगा 175 रुपीज़ डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। जिसकी 10,000 एंड अबव है उसको 200 डिडक्शन होगा। देखिए यहाँ पे कोमल ब्यूरे की सैलरी 18,800 है, सो उसका डिडक्शन हो गया है 200। बस पूजा चौहान की सैलरी बिलो दी स्लैब है, इसीलिए उसका कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। अगर हम जाके पूजा चौहान की सैलरी अल्टर करेंगे और उसको यहाँ पे सपोज हमने 2,500 कर लिया, ओके, ये हमने अल्टरेशन कर लिया। हमें ये देखना है कि हमारे स्लैब के हिसाब से ये कैलकुलेशंस होता है कि नहीं। अब हमने पूजा चौहान की सैलरी थोड़ी बढ़ा दी है। अब हम ऑटोफिल में जाएंगे, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी 1 अप्रैल, ऑल एम्प्लॉई सैलरी पेएबल। देखिए दोस्तों, जैसे हमने स्लैब दिया था उस हिसाब से अगर पूजा चौहान की सैलरी 7,500 से ऊपर चली गई तो उसका 175 ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो गया। ऐसे ही दोस्तों हर मंथ आपको जिसकी सैलरी 10,000 एंड अबव है उसको 200 एंड जिसकी सैलरी 7,500 टू 10,000 के बीच में है उसको 175 डिडक्शन आपको करना है। दोस्तों समझ में आ गया पेरोल कैसे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करता है। अब हम डिस्प्ले में जाके पेरोल रिपोर्ट में पे स्लिप अगर देखेंगे तो पे स्लिप में देखिए अर्निंग साइड में आपके सारे अर्निंग्स आ जाएंगे। प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्शन, सो यहाँ पे हम डिडक्शन साइड में दिखेगा हमें 200 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप पूजा चौहान की भी देख सकते हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप में 175 क्योंकि इसकी सैलरी बिलो 10,000 है इसलिए। ओके, ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स। कैसे हमें पे हेड क्रिएट करना है, उसको सैलरी में ऐड करना है और उसके बाद उसकी एक वाउचर एंट्री जनरेट करनी है। डिस्प्ले में जाके हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पेरोल रिपोर्ट में जाके हम देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स का रिपोर्ट। इसमें एक मंथली स्टेटमेंट जाता है, एक कंप्यूटेशन रिपोर्ट जाता है। मंथली स्टेटमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रोफेशनल टैक्स मंथली किस एम्प्लॉय का कितना कैलकुलेटेड हुआ है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाके यहाँ पे मंथ पीरियड जो भी पीरियड का आपको चेक करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑल आइटम्स करने हैं, एम्प्लॉय ग्रुप वाइज करना है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, एम्प्लॉय का नंबर, नेम, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रीव्यू अगर देखेंगे तो मंथली स्टेटमेंट मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें देखिए मंथली स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, ये कंपनी का नाम आ गया, एस्टैब्लिशमेंट मतलब कंपनी का नाम आ गया, स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड जो पीरियड के लिए आपने ओपन किया है वो, एम्प्लॉय नंबर, नेम, वर्किंग डेज, वर्क डेज, ग्रॉस सैलरी कितना था, ग्रॉस वेजेस और उनका प्रोफेशनल टैक्स कितना हुआ है। ये हो गया मंथली स्टेटमेंट। इसका एक कंप्यूटेशन रिपोर्ट रहता है जो एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट रहता है। हम कंप्यूटेशन रिपोर्ट पे जाएंगे, इसको भी हम प्रीव्यू करके देखेंगे। ये एनुअली यूज़ किया जाता है, ये रिटर्न के लिए फाइल होता है। रिटर्न ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द पीरियड, ये एक मंथ का है, ये हम मंथली नहीं करते हैं, ये एनुअली रिटर्न किया जाता है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अकाउंट एडवाइस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। रेट ऑफ टैक्स पर मंथ, ये रेट ऑफ टैक्स है 7,500 के, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1 है, और 10,000 के स्लैब में 1 है, तो अमाउंट टू डिडक्ट ये आ गया। यहाँ पे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ है 1,000, 2,000, 3,000 कितने भी एम्प्लॉयज़ है उनका ऐसे ही बाइफरगेट करके आपको ये रिटर्न मिल जाता है। इसमें नीचे डिक्लेरेशन रहता है कि ये एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग हमने ये इतना इतना प्रोफेशनल टैक्स इतनी सैलरी पे डिडक्ट किया है। अमाउंट टू पेड मतलब ये गवर्नमेंट को पेएबल अमाउंट आपको मिल जाती है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर लेना होता है और ये रिटर्न आपको फाइल करना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया प्रोफेशनल टैक्स कैसे करना है टैली में और उसके रिटर्न्स कैसे लेने हैं। तो दोस्तों
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे पेरोल की पूरी सीरीज़ रन कर रहे सो दैट आपको बेसिक टू स्टैट्यूटरी तक सारा पेरोल आपको समझ में आ जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।